बोलिए गायत्री माता की जय। आइए आज हम गीता चिंतन में अध्याय 6 श्लोक नंबर 35 और 36 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयत आत्मना योगो दुष्प्राय इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम पायतः। भगवान का कथन है अर्जुन, जब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम, हे प्रभु यह मन बहुत चंचल है और यह इसको बस में करना बड़ा असंभव सा है, कठिन, बहुत कठिन है। भगवान ने बहुत सुंदर सहज तरीके से समझा करके कहा है। देखो, जब किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को जब आप कुछ कहें और उस ठीक से समझ ना पाए और उस पथ पर वो चलने के लिए तैयार ना हो, तो उसको एकदम से जो है उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, उसको मारने पीटने नहीं लगना चाहिए, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि पहले उसके मन के अनुरूप आप बन जाइए, फिर इसके बाद में उसको अपने अनुरूप बनाइए। भगवान यही करते हैं, क्योंकि भगवान तो जानते हैं कि अर्जुन ही आगे का कार्य करेगा, तो अर्जुन को पहले अर्जुन के अनुरूप बात करते हैं। जब अर्जुन ने कहा चंचलम ही मना कृष्ण, तो भगवान कहते असंशयम महाबाहो, निश्चित अर्जुन तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये मन बड़ा चंचल है जो है, मगर हे अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, मगर हे अर्जुन ये मन अभ्यास से ये बस में होता है, और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य से यह मन बस में होता है। देखो, जब मन क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा जब बार बार जो है गलत रास्ते में जाता है तो उसको डंडा दिखाना पड़ता है। तो इस मन को भी सही रास्ते में अगर लाना है तो हमें उसको संयम का डंडा दिखाना पड़ेगा, साधना का डंडा दिखाना पड़ेगा, उपासना का डंडा दिखाना पड़ेगा, जप का जो है सहारा लेना पड़ेगा। जिस तरीके से एक बकरी होती है ना, बकरी को जानते हैं, बकरी को मुंह मारने की बहुत आदत होती है। वो जहाँ पत्ती देखेगी, जहाँ जो है कुछ देखेगी खाने की चीज़ें, तो वह जो है मुंह मारेगी उसमें। तो एक मैं किस्सा सुना देता हूँ आपको। एक राजा के यहाँ एक बकरी थी, वो बकरी से बड़ा प्यार करता था। तो एक बार क्या हुआ कि उस राजा ने देखा कि मेरी बकरी का पेट कभी भरता नहीं है। तो लोगों से कहा, उन सेवकों से, कि भाई ये इस बकरी का पेट क्यों नहीं भरता, जब देखो तो खाती रहती है, आप लोग ठीक से इसको खिलाते नहीं हैं। मगर लोगों ने कहा, नहीं महाराज जी खिलाते तो हैं, मगर जाने क्यों। तो उस राजा ने ऐलान कर दिया कि जो भी मेरी बकरी का पेट भर देगा, मैं उसको मुँह मांगा इनाम दूंगा। तो लाइन लग गई, लोग रोज़ आते, एक दिन के लिए बकरी दी जाती। बोले शाम किसकी परीक्षा सभा में होगी, और सभा में जैसे वो बकरी को खिला पिला करके लाते, और उनके सेवक जो है पत्तियाँ ला करके रखते, बेर की पत्ती, तो जाकर वो बकरी फिर खाने लगती। तो राजा कहता कि देखो तुम कहाँ पेट भर पाए हो बकरी का। तो वो सब जो है निराश हो जाते हैं। एक समझदार व्यक्ति जो है एक दिन बोले राजन, मुझे एक दिन के लिए बकरी दे दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं जब लेकर के आऊँगा तो बकरी फिर जो है खाएगी नहीं, ऐसा पेट भर करके लाऊंगा। और वह ले करके जाता है, एक रस्सी में बांध करके बकरी को जंगल में ले जाता है, और उसको सुबह से लेकर के शाम तक एक पत्ती भी नहीं खाने देता है। और जैसे ही पत्ती खाने के लिए बकरी होती है, वैसे ही उसके जैसे एक सटकिया लिए रहता है और उसके मुंह में मारता है। अब पूरा दिन का अभ्यास उसका ऐसा हो गया कि अब तो जो है घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद में वो बकरी जो है पत्ती की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि जानती थी कि डंडा पड़ेगा। वो शाम को लेकर के सभा में गया बकरी को। बकरी की पेट तो वैसे ही खाली था। लोगों ने कहा इसका पेट भरा नहीं है। बोले ऐसे कैसे, आप हमारे कहने से तो मानेंगे नहीं, इसलिए आप परीक्षा करिए जिसमें कल्याण है। तो उसको परीक्षा की गई, और ये पकड़े रहा बकरी को, और हाथ में वही सटकिया लिए रहा। मगर बकरी को लगा तो मैं खा लूँ, मगर जो है वो सटकिया का ध्यान आया तो मुँह इस तरफ कर लिया, तालियां बजने लग गई, वाह आज बकरी को तो पेट भर करके ये व्यक्ति ले आया है। तो फिर राजा ने उससे पूछा, बोले भैया सच बताना कि तूने बकरी का पेट कैसे भरा। उसने कहा, बोले राजन, बकरी का पेट कभी नहीं भरा जा सकता है,
बकरी का स्वभाव ही मुँह मारना होता है। मैं तो इसको सिर्फ़ अपनी डंडी के बल से इसको खाने से रोक रोक पाया हूँ। जो है राजा ने इनाम दिया उसको। ठीक इसी तरह से हमारा मन भी जो होता है कि वह बकरी की तरह है कि वो जो है हर इंद्रियों और हमारी इंद्रियां विषयों में मन द्वारा ले जाई जाती हैं। तो इन विषयों से इंद्रियों को रोकने के लिए संयम की डंडी लेकर के हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक भगवान कहते हैं असंयत आत्मना योगो दुष्प्राय इतमे मति वश्यात्मना तो यत्ता शक्य वाप्तुम पायतः है। जिसका मन बस में क्योंकि नहीं किया हुआ है उसके लिए योग दुष्प्राय है, और जिसका मन बस में हो गया है, भगवान कहते हैं मेरा मत यह है कि वही योग में आरूढ़ हो सकता है। इसलिए मन को संयम करना बहुत ज़रूरी है। ये बहाना नहीं चलेगा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रभाति बलभद्रम, क्योंकि मन से ही तो योग किया जाता है, मन से ही तो साधना की जाती है, मन ही से तो ध्यान किया जाता है। अगर मन ही आपका आपके वश में नहीं है तो आप बैठे रहेंगे, माला भी जपते रहेंगे, मगर मन तो बाजार में घूमता रहेगा। मन तो जो है जहाँ जहाँ आप लेकर उसको गए हैं वहाँ वहाँ घूमता रहेगा और आपको बैठा छोड़ करके चला जाएगा। बोलिए गायत्री माता की जय।